अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले जो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि ये किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे भी हमें ए से लेकर डी तक कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इसको जस्ट सॉल्व करके दिखाना है। इनमें एक्स का जो रूट्स बनते हैं बेसिकली वो ही फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया कि इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका पार्ट नंबर ए। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपके पास उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना लाजमी है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। यानी आपको एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना है, उनको प्रॉपर्ली लिख लेना है एक प्रॉपर फॉर्म में, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आप ऐसे भी कह लें कि कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन यहाँ पे आए उसको आप इस फॉर्म में बनाएं, तब भी हम उसको आगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए जो भी यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, या जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो आपको करनी पड़ेगी। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से भी और 3 से पहले मुझे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो x टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, x माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा -3x, यहाँ पे वैसे ही 5x भी वैसे ही और +1 भी वैसे ही। अब इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों टर्म्स को मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, ये पॉजिटिव 5x है, इसको इक्वेशन की इस साइड में मूव करूँगा, ये नेगेटिव 5x हो जाएगा। और ये पॉजिटिव 1 है, इसको भी इक्वेशन के इस साइड में मूव कर लूँगा तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा इक्वल टू 0। आप नेगेटिव 5x दोनों साइड्स पे ऐड करवा दें और नेगेटिव 1 भी ऐड करवा दें तो भी आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने आगे इसको सॉल्व करना है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 5 हो जाएंगे 8x, साइन बड़ी वैल्यू का ही लगाया यहाँ पे, और -1 वैसे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस आएगी। अब हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, फिर एक्स नज़र आ रहा है और लास्ट में कांस्टेंट नज़र आ रहा है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस हैं, बल्कि 3 चॉइस हैं, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो 2 चॉइस हैं कि या तो हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, उसके ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से -1 मिले और उन्हीं 2 नंबर्स को यूज़ करने से, ऐड स्प्रेड करने से आपको मिडिल टर्म -8 मिले। तो ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 मिल रहा हो और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड स्प्रेड करने से आपको -8 मिल रहा हो। तो फैक्टराइजेशन की तरफ जाना और वहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग का सोचना, वो यहाँ पे जो है ना पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। तो इसलिए हम दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वो बेसिकली परफॉर्म किया था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप बस जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी होगी उसमें अगर एक्स में लिखी हुई है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखेंगे वो 1 होना चाहिए पहले। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, यानी आपको उसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगला स्टेप जो है वो आपको करना है, उसमें ये होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट लिखा होता है आप उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर लें। तो मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 8x और -1 को वहाँ पे मूव कर लूँगा तो बेसिकली +1 हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। उससे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो उसका हाफ लेना होता है, यानी उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, आप ऐसे कह लें, और उसकी होल पार्ट 2 ले लेनी होती है, और जो आंसर आए वो दोनों साइड्स पे आप ऐड करवा लेते हैं। किस तरीके से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो आपको 8 का हाफ कर देना है, यानी इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, और उसकी पार्ट ले लेनी है 2। तो 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 होता है, यानी इसका आंसर आएगा 4, और ऊपर पार्ट 2 ही आएगी, यानी ये 4 का होल स्क्वायर जो है बेसिकली आपको दोनों साइड्स पे ऐड करवा देना है। तो आप यहाँ पे भी 4 का होल स्क्वायर ऐड करवाएं और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर ऐड करवाएं। यहाँ पे हमेशा फार्मूला बनेगा। अब मैं इस बारे में बता चुका हूँ, दोबारा से नहीं बताऊँगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ एक तरह का, आप इसको सोच सकते हैं बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, यानी ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है बेसिकली। ए यानी एक्स, ये वाला साइन आता है एक्स वाला, यानी माइनस, ये है b यानी 4 का होल स्क्वायर, यानी आप x - 4 का होल स्क्वायर पे आप ओपन भी करेंगे, इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो आपको ये चीज़ वापस मिल जाएगी, यानी इस चीज़ को वापस इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 1 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं वो 16 होता है, और यहीं पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर लूँ तो 1 + 16 कितना होता है, वो होता है 17।
तो x माइनस 4 का स्क्वायर बेसिकली इक्वल आ गया है 17 के। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे। तो आप यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 17 ये बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए भी मैं इसको जस्ट लिख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17। हाँ, यहाँ पे 20 लेट से यहाँ पे 64 होता तो 8 लिख देता, लेकिन ये ऐसा नंबर है, आप जानते हैं प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल्स में आएगा, इसलिए अभी जस्ट मैं इसको यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ। अब जो ये -4 है आपके पास, आप इसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके आ सकते हैं ताकि वो +4 हो जाए। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं बेसिकली x इक्वल टू ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली हो जाएगा +4। ये देखिए मैंने +4 कर दिया और ये चीज़ वैसी की वैसी नोट डाउन कर लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये बेसिकली x के आंसर्स हैं, ठीक है। इसको मज़ीद भी मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करके लिखा जा सकता है, तो हम भी जो है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे उसको, ठीक है। तो हम ये किस तरह करते हैं, हम एक बार +4 को प्लस के साथ कंसिडर कर लेंगे और एक बार +4 को माइनस के साथ कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये दो बेसिकली ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे या तो x 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल हो सकता है, और दूसरी तरफ यही चीज़ को दोबारा लिखेंगे, x के दो पॉसिबल आंसर ये हो सकते हैं, या तो x + 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 के साथ इक्वल हो सकता है। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो हमने बेसिकली प्लस करना है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 करना है हमने, ठीक है। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 8.123। और क्योंकि ज़्यादातर आंसर इस एक्सरसाइज में 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कोट किए गए हैं, तो इसलिए मैं अगर यहाँ तक देखूँ तो 2 डेसिमल प्लेसेस पूरे हो जाते हैं, तो इसका आंसर बनना चाहिए 8.12, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली साइड भी मुझे परफॉर्म करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। तो ये आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये बेसिकली बनेगा नेगेटिव ऑफ 0.123, और 2 डेसिमल प्लेसेस तो देखूँ तो वो 2 तक काफ़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 1 2 ये 2 डेसिमल प्लेसेस काफ़ी हैं, और अगला नंबर 5 से लेस है तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.12। तो ये हमारे पास हो गया इसके दोनों पॉसिबल आंसर्स। तो पार्ट नंबर ए सॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए में कोई ख़ास जो है नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ही है, बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम ही रहे हैं। तो इसका एक पार्ट मैं जो है बेसिकली और कर देता हूँ, क्योंकि सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, मुझे सारों करके यहाँ पे जो है मैं चाहता नहीं हूँ कि टाइम वेस्ट हो, क्योंकि सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसका पार्ट नंबर डी कर देता हूँ दोबारा से, ताकि अगर किसी को उसमें कन्फ्यूजन हो सकती हो शायद, क्योंकि वो उसमें दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वो करने लगा हूँ, ठीक है। अगर बाकी पार्ट्स में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर डी है, और वो लिखा हुआ है x इंटू x माइनस 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और लिखा हुआ है आगे x + 7, ठीक है। तो इधर भी आप देखें वही प्रॉब्लम है सबसे पहले, कि आपके पास जो ये इक्वेशन लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो x टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², x - 4 टाइम्स हो जाएगा 4x, यहाँ पे 2x टाइम्स कितना हो जाएगा 2x, और 2 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब इन सबको एक तरफ मूव कर लें, ये हो जाएगा x² - 4x, प्लस 2x को इधर मूव करेंगे, ये हो जाएगा -2x, प्लस 14 को भी इक्वेशन की साइड में मूव करेंगे, ये हो जाएगा -14, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो लिखेंगे 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6x, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का यहाँ पे लगाया है, -14 वैसे ही आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। क्योंकि हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें पहले देखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन हम देखेंगे कि इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो अगर आप देखें फैक्टराइजेशन की बात करें हम, तो हमें उसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी ऐसे केस के अंदर। तो यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 14 मिल रहा हो, और उन्हीं दो नंबर्स को यूज़ करने से आपको 6 मिल रहा हो। तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 14 मिले और उन्हीं दो नंबर्स को यूज़ करने से आपको बीच में मिडिल टर्म यानी 6 मिले। तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो हम चलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप देखें जो x² है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले से 1 है तो उसको हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो कॉन्स्टेंट लिखा होता है उसको इक्वेशन की एक साइड पर मूव कर लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर यही करेंगे। हम लिखेंगे x² - 6x, और ये -14 को इधर मूव करेंगे तो ये बेसिकली +14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अगला स्टेप भी हो गया।
अब जो आपके पास x का कोफिशिएंट होता है इसका आपने हमेशा हाफ करना होता है। तो x का कोफिशिएंट है 6, इसका हाफ करने का मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर देना है और उस पर तो 6 को मैंने यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर दिया है और जो भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं उसकी पावर हम क्या ले लेते हैं हमेशा 2, यानी उस पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6, तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 3 और उस पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। यानी ये वाली वैल्यू है जो आपने दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के ऐड करवा देनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इस साइड पे भी हम 3 का स्क्वायर ऐड करवा देंगे और इस साइड पे भी हम 3 का स्क्वायर ऐड करवा देंगे, यानी दोनों साइड्स पे 3 का स्क्वायर आपने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा होगा, यानी कोई ना कोई स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बन रहा है माइनस 2ab, यानी बेसिकली फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी और उस पर आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 14 और 3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, ये होता है 9। तो देखिए जब यहाँ तक आप कर लेंगे तो अब आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशन ही करनी है और इस पर स्क्वायर रूट ही अप्लाई करना है, बाकी इसमें और कोई चीज़ अब नई नहीं आने वाली। जो मेजर स्टेप्स थे वो आप ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने 14 में प्लस 9 करना है, तो ये बेसिकली बन जाएगा आपके पास 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 23। अब ये -3 है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये बेसिकली हो जाएगा +3 इस इक्वेशन की साइड पे आने के बाद, और ये चीज़ वैसे ही रहेगी 3 + माइनस के रूट ऑफ 23। अब इस चीज़ का मतलब है x के दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो x लिखा जाएगा 3 प्लस के रूट ऑफ 23 या तो x लिखा जाएगा 3 माइनस के रूट ऑफ 23। आप लोग जानते हैं अब ये बातें। तो अब 3 में प्लस करना है स्क्वायर रूट ऑफ 23, तो जब आप 3 में प्लस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 23 तो आपको आंसर मिलेगा 7.795। ठीक है, और क्योंकि हम ज़्यादातर आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट कर रहे हैं तो इसलिए अगर आप देखें तो ये 1 2 इसका नेक्स्ट नंबर 5 है, यानी 9 बेसिकली 10 हो जाएगा, यानी ये पूरा 79 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा 7.80। तो ये वो आंसर है जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 3 माइनस के रूट ऑफ 23 है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा x इक्वल टू -1.795। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखें तो नेक्स्ट नंबर 5 है, और 5 या 5 से बड़ा हो तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये 9 10 में बदलेगा, यानी ये बेसिकली 7980 हो जाएगा, 7980 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1.80। तो यही इसके दोनों पॉसिबल सोल्यूशंस थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मैंने कोशिश की है इसके जो 2 डिफरेंट पार्ट्स मुझे लग रहे थे मैंने कर लिए हैं, यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। आप बाकी भी खुद से ट्राई करें, अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।